हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोगों की गेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। हाँ, कुछ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होंगे जो अभी एक्सटर्नल एग्जाम से फ्री हुए होंगे, या बहुत सौ के 15 दिसंबर के आसपास एक्सटर्नल एग्जाम्स फिनिश हो जाएंगे। सो अगेन आप लोगों को फोकस करना है गेट के रिवीजन पे, देन टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, एनालिसिस, ये सारा कुछ आपको अगेन करना स्टार्ट करना होगा, अदरवाइज थोड़ा लेट हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है कि एग्जाम के बाद 2 दिन का ब्रेक ले लिया जाए, 1 दिन का ब्रेक ले लिया जाए एंड देन फिर गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। सो वो बिल्कुल मत करिएगा, अदरवाइज आप लोग डिले कर जाएंगे आपके रिवीजन से, है ना, एंड देन उसके बाद पैनिक स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो जैसे ही आपका एग्जाम फिनिश हो जाए आप अगेन अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ओके, अब बहुत से स्टूडेंट्स के रेगुलर क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या कुछ नया पढ़ सकते हैं अभी? मीन्स देखिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोल सकते कि हर एक स्टूडेंट का 100% सिलेबस कवर हो जाए। 5 से 10% का वेरिएशन रहता ही है। आप कभी ये नहीं बोल सकते जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली आपने पूरा पढ़ लिया हो। कभी ना कभी थोड़ा बहुत निकल जाता है ऐसा टॉपिक जो आपने नहीं पढ़ा हो या आपसे ज़्यादा अच्छे से ना बनता हो, है ना। सो वो 5 से 10% का वेरिएशन रहता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है स्टूडेंट्स, क्या गेट एग्जाम के 2 मंथ पहले जो बचा हुआ पोर्शन है आपका 5 से 10%, उसको पढ़ सकते हैं? सो मैं आपको अपनी राय दूं तो बिल्कुल नहीं। आपको इस समय कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी आपको न्यू टॉपिक, न्यू सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देना है। जितना आपने पढ़ लिया है आपको उस पे फोकस करना है, क्योंकि अगर आपने वो पोर्शन रिवीजन नहीं किया देन आपके जो टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट में मार्क्स डिक्रीज होने लगेंगे। सो आप डीमोटिवेट होंगे, है ना। तो ये समय होता है कि जो पढ़ लिया है उसको प्रॉपर रिवीजन करो, उस बेसिस पे आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है। अभी 10-15 दिन बाद तो आपको मॉक टेस्ट भी स्टार्ट करने पड़ेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने पहले से स्टार्ट कर दिए होंगे, कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा सा डिले करते हैं, डिपेंडिंग ऑन उतने अपने सब्जेक्ट्स कितने जल्दी रिवीजन फिनिश कर लिया है, क्योंकि आपको पहले सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी ख़त्म करना पड़ता है, देन आप मॉक टेस्ट पे जाते हैं। ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली मॉक टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसके लिए आपके पूरे सब्जेक्ट्स का रिवीजन आपको करना पड़ेगा, है ना। तो नया पढ़ने का कुछ समय नहीं है। जितना आपने पढ़ लिया है उतने को रिवीजन करिए, उस बेसिस पे टेस्ट अटेम्प्ट करिए, एनालिसिस करिए। जहां आपकी गलतियां आ रही हैं, रेगुलर मिस्टेक हो रही हैं, उसको ओवरकम करने की कोशिश करिए, ना कि कुछ नया पढ़िए। हाँ, ऐसा बहुत से स्टूडेंट के साथ होता है, वो रेगुलर बेसिस पे अपने फ्रेंड्स से डिस्कस कर लेते हैं, और एक दूसरे के डिस्कशन में आ जाता है कि ये टॉपिक है, ये टॉपिक में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। सो उसके अकॉर्डिंगली आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एंड देन उस टॉपिक को करने बैठ जाते हैं। हो सकता है वो टॉपिक आपसे इतने अच्छे से ना बनता हो, तो आप पूरा हाफ डे बर्बाद कर देंगे। देन जो आपका जब पूरा समय बर्बाद हो जाएगा तब आपको एहसास होगा कि अरे मैंने क्यों ये इतना समय बर्बाद कर दिया। इसलिए कुछ नया मत पढ़िए। अभी आपका एक एक दिन इम्पॉर्टेंट है गेट के एग्जाम से पहले, तो जितना पढ़ लिया है उसको रिवाइज करिए और उस बेसिस पे अपना टेस्ट सीरीज पे फोकस करिए। ओके, अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो गेट एग्जाम के 2 महीने पहले बैठे हुए हैं गेट की प्रिपरेशन के लिए। ऐसा नहीं है, कुछ बहुत थोड़ा बहुत उन्होंने पढ़ा हुआ रहता है पहले से, बट अब उनको क्या करना चाहिए? उनके लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट्स पे फोकस करिए, उसका प्रॉपर रिवीजन करिए, उसके टेस्ट अटेम्प्ट करिए, है ना। कुछ नया पढ़ने की कोशिश ना करें। और ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, तो उनके दिमाग में हमेशा ये होता है कि सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लेंगे, सिलेबस पूरा पढ़ लेंगे, तो हर एक सब्जेक्ट से थोड़ा थोड़ा बना देंगे तो ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। तो बिल्कुल भी ये गलती ना करें, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे बच्चे प्रिसाइसली हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट्स पे ध्यान दें और उनको ही पढ़ें। ये गेट का एग्ज़ाम है,
इसमें ऐसा नहीं होता है कि कोई थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा पूछ लें, डेफिनेशन से पूछ लें, ऐसा कुछ नहीं है। न्यूमेरिकल्स तो मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है ना। आप सोचो कि नोट्स को बस रिवाइज कर लो और आपका पेपर क्लियर हो जाए या बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं, तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं, है ना। सो ऐसे बच्चों को क्या करना है, उनको हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट पे फोकस करना है ना। हाँ, जिन्होंने 90 to 95% सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं उनका भी मेन फोकस होना चाहिए हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट्स पे। बाकी सब सब्जेक्ट्स को भी उन्हें टेस्ट वगैरह सब अटेम्प्ट करने हैं, बट हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट्स को प्रॉपर आप रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करते रहें। ओके, सो ऐसे कोई और क्वेरी हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं, हम आपकी क्वेरी को सॉल्व करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप बिल्कुल कॉल करके बात कर सकते हैं, आपके क्या डाउट अराइज हो रहे हैं, है ना, जिससे आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाएँ। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।